नमस्ते शिक्षक साथियों एवं पेरेंट्स। आज हम कक्षा 2 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के गणित के सप्ताह 5 को दिवस 1 से लेकर 6 तक बच्चों को कैसे सोल्व करवाना है ये देखेंगे। तो यहाँ पर दहाई और इकाई में 2 अंकों की संख्या को समझना 1 से 100 तक। तो यहाँ पर संख्या को इकाई और दहाई में लिखे। यहाँ पर शिक्षक साथियों को बच्चों को दहाई और इकाई का कॉन्सेप्ट समझाना है। तो 6 पे 7 67। अब इसमें कितनी दहाई है बच्चों से पूछेंगे। 6 दहाई और 7 इकाई टोटल मिलकर कितने बन गए इसे लिखवाएंगे। यह कौन सी संख्या होगी। 8 दहाई और 2 इकाई 80 और 2 मतलब 80 और 2 82 ऐसा लिखवाएंगे हम। यहाँ पर 45 में कितने बंडल 10 के हैं और कितनी खुली तिलिया है। तो 4 बंडल 10 के हैं और 5 खुली तिलिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं और बच्चों को बताइए साथ में। इतने स्थान भरिए। 10 के बंडल कितने हैं 1 2 3 4 5। तो 5 बंडल दहाई के और 3 इकाई के। 3 इकाई के बंडल नहीं है 3 खुली तिलिया है। तो ये हो जाएगी 50 और 3 53। ऐसे ही अच्छी संख्या है लिखे। और खुली तिलिया कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 है। तो यहाँ पर कितनी इकाई दे रखी है 7 इकाई और 6 दहाई। हमने यहाँ पर 7 पहले इसलिए लिखा है क्योंकि इकाई पहले पूछी थी हमसे और 6 दहाई बाद में पूछी थी, इसलिए 7 और इकाई और प्लस 6 दहाई और 67 हुआ है। यहाँ पर छपने में थोड़ी दिक्कत हुई है। आगे यह कौन सी संख्या है लिखे। तो यह कौन सी संख्या है बच्चों से बंडल गिनवाएंगे और फिर एक्स्ट्रा लिखवाएंगे। तो 8 पे 2 82 मतलब 80 और 2 82। आगे खाली स्थान में संख्या या अंक भरे। तो यहाँ पर 3 दहाई 6 इकाई संख्या कितनी हो जाएगी 36। ऐसे ही ये 83 यहाँ पर 57 दी है और इसमें कितनी दहाई है 5 और इकाई कितनी है 7। ऐसे ही यहाँ पर पूछेंगे बच्चों से दहाई 9 है और इकाई 0 है तो कौन सी संख्या बनेगी 90 बनेगी। संख्या बनाए। तो यहाँ पर देखते हैं संख्या बनाने में क्या बनाना है हमें। 4 दहाई 6 इकाई। तो 4 दहाई 6 इकाई मिलकर क्या बनाएगी 46। ये कितना बन जाएगा 70 और यहाँ पर 96। अब यहाँ पर आगे क्या दिया है इकाई और दहाई में लिखे। तो 39 को हमें इकाई और दहाई में लिखना है। तो कितनी दहाई है 3 दहाई और 9 इकाई। अब 9 में कितनी दहाई है कोई दहाई नहीं है 0 दहाई और 9 इकाई लिखवाएंगे। 78 में कितनी दहाई है 7 दहाई 8 इकाई। ऐसे ही दिवस 2 पर आ जाते हैं। संख्या को इकाई और दहाई में लिखे। तो यहाँ पर बच्चों को बताना है इकाई और दहाई में लिखना है फिर से, जिसे हमने पहले दिवस में किया है। आगे उसने कितने 10 के बंडल मिलकर और खुली तिलिया है ये बताना है। तो 2 यहाँ पर कितने होंगे 10 के बंडल और 9 खुली तिलिया ऐसा लिखवाएंगे। आगे कौन सी संख्या है तो ये कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर बंडल गिनते हैं पहले बच्चों से गिनवाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 तो 10 के बंडल और 3 एक्स्ट्रा है मतलब 70 और 3 कितने होंगे 73। आगे कौन सी संख्या है तो संख्या दे रखी है हमें। संख्या है 28 और दहाई कितनी होगी 2 और इकाई कितनी होगी 8। ऐसा ही यहाँ पर 2 दहाई 3 इकाई कितने हो जाएंगे 20 और 3 23। यहाँ पर 60 और 1 61 और 70 और 9 79। अब यहाँ पर 79 के बाद में हम देखते हैं कौन सी संख्या है। फिर से बच्चों से दहाई की जितने भी बंडल है वो गिनवाएंगे और एक्स्ट्रा जो है वो गिनवाएंगे। तो 6 बंडल यहाँ पर 10 के हैं और 6 एक्स्ट्रा है तो 10 60 और 6 कितने हो जाएंगे 66। सेम हमें इकाई दहाई फिर से लिखवाना है बच्चों को। तो 42 में 4 दहाई और 2 इकाई इसलिए 0 लिखवाएंगे और 3 इकाई लिखवाएंगे यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको इसी करवाना है। 90 में 9 दहाई और 0 इकाई लिखवाएंगे। आगे कौन सी संख्या है फिर से हमें संख्या पहचान रखना है। तो पहले 10 के बंडल गिनवाएंगे कितने हैं 1 2 3 4 मतलब 40 और ये कितनी हो गई तिलिया 1 2 3 4 5 6 40 और 6 46। ऐसे ही यहाँ पर इकाई और दहाई में लिखे। तो यहाँ पर 39 में दहाई कितनी होगी 3 दहाई और 9 इकाई। सेम हमें दूसरे बाकी भी ऐसे ही करवाने हैं। आगे दिवस 3 पर आ जाते हैं। कौन सी संख्या बड़ी है यहाँ पर संख्या की तुलना करना है हमें 38 और 42। तो यहाँ पर अब देखिए 38 में दहाई कितनी है 3 और 42 में दहाई कितनी है 4। अब 4 दहाई बड़ी है इसलिए यहाँ पर 4 बड़ी है दहाई। तो संख्या तो 42 ही बड़ी होगी, पर हम देखते हैं इकाई के अंक की भी तुलना कर लेते हैं। भले ही इकाई का अंक 38 में 8 बड़ा है और दहाई में 2 छोटा है, पर दहाई से हमें पता चलेगा कि संख्या बड़ी है या छोटी है। अगर दहाई के अंक जैसे 3 और 3 सेम रहते हैं तो हम इकाई पर देखेंगे कि इकाई में कौन सी संख्या बड़ी है। जैसे ये वाली तो यहाँ पर 36 बड़ा हो जाएगा। आगे इकाई दहाई लिखे और बड़ी संख्या पर घेरा लगाए। यहाँ पर इकाई दहाई लिखवाना है बच्चों से। तो 25 में दहाई कितनी है 2 और इकाई कितनी है 5। अब बड़ी संख्या पर घेरा लगवाना है। तो बड़ी कौन सी संख्या होगी 52 इस पर घेरा लगवाएंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या 62 और यहाँ पर बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 91। और सेम ऐसे जैसा हमने पहले में किया है वैसे ही इन सवालों में भी करना है। आगे इकाई दहाई लिखे और छोटी संख्या पर घेरा लगाए। फिर से अब यहाँ पर हमें छोटी संख्या पर घेरा लगवाना है। 57 पे लगवाएंगे 29 पर और 14 पर लगवाएंगे और इकाई दहाई लिखवा देंगे हम बच्चों को। उनसे पूछेंगे साथ में बंडल व खुली तिलिया गिन कर संख्या लिखे और छोटी संख्या पर घेरा लगाए। तो हमें बंडल और खुली तिलिया गिनवानी है बच्चों से। तो इसमें देखते हैं बंडल कितने हैं।
इसमें 10 का एक बंडल है और 2 एक्स्ट्रा है तो 12 हो जाएगी। और यहाँ पर कितने हैं, 2 बंडल हो जाएंगे 10 के और 2 एक्स्ट्रा है तो 20 और 2 22। अब यहाँ पर छोटी संख्या पर घेरा लगवाना है इसलिए 12 पर लगवाएंगे। सेम इस वाले में भी हम ऐसे ही करेंगे, बड़ी संख्या पर घेरा लगवाएं। तो यहाँ पर बच्चों से पूछेंगे, बच्चों बताइए बड़ी संख्या कौन सी है, उस पर घेरा लगाओ। तो यहाँ पर फिर से वही 34 और 30 दिया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले दहाई का अंक देखेंगे जो कि सेम है। अब हम इकाई का अंक देखेंगे तो इकाई के अंक में कौन बड़ा है, 34 बड़ा है और 0 यहाँ पर 4 बड़ा है और 0 छोटा है तो 34 पर हम घेरा लगवाएंगे। ऐसे ही बाकी संख्या में भी हम ऐसे ही करें। 34 बड़ा है, यहाँ पर 72 बड़ा है, यहाँ पर 81 और यहाँ पर 77 और लास्ट में 94 और 49 दिया है। तो यहाँ पर बच्चों से जरूर पूछे दहाई में कौन बड़ा है, बच्चे बताएंगे आपको तो 9 बड़ा है। तो साथ में कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, 94। ऐसा बताइए आप उनको। दिवस 4 पर आ जाते हैं, कौन सी संख्या बड़ी है, फिर से वही दिया है। अब इकाई दहाई लिखी संख्या पर घेरा लगाए। तो यहाँ पर फिर से हमें बड़ी संख्या पर घेरा लगवाना है तो 92 पर लगवाएंगे, 81 पर लगवाएंगे और यहाँ पर इस पर लगवाएंगे, बड़ी संख्या पर लगाना है 71 पर लगवाएंगे और इकाई दहाई लिखवाएंगे साथ में बच्चों को। आगे इकाई दहाई लिखे और छोटी संख्या पर घेरा लगाए, छोटी संख्या पर लगवाना है तो इसमें जो भी छोटी संख्या है बच्चों से पूछकर घेरा लगवाएंगे। बच्चे क्या बताते हैं ये भी देखेंगे। यहाँ पर इकाई दहाई भी उनसे ही लिखवाएंगे क्योंकि अब वो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। यहाँ तक आते बंडल व खुली तिलिया गिनकर संख्या लिखे और छोटी संख्या पर घेरा लगाए। बंडल कितने हैं, 1 और खुली तिलिया कितनी है, 4 14। अब यहाँ पर क्या दिया है, 2 बंडल है और 1 एक्स्ट्रा है तो छोटी संख्या पे लगाना है इसलिए 14 पर लगाएंगे, 21 पर नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर कितने बंडल है, 2 और एक्स्ट्रा नहीं है तो 20 हो जाएंगे। और यहाँ पर कितने बंडल है, 1 और एक्स्ट्रा कितनी है, 3 तो 10 और 3 13, इस पर लगवाएंगे। अब यहाँ पर बड़ी संख्या पर घेरा लगाना है तो 4 और 10 में से कौन सी बड़ी है, 10। इसे सब पे हम यहाँ पर घेरा लगवाएंगे। आगे आप चित्र में देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर संख्याओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करवाना है बच्चों से और घटते क्रम में करवाना है। बढ़ते क्रम में पहले ही उनको समझाना है बच्चों को कि बच्चों सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और ऐसे करके जो लास्ट तक बड़ी है ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पर। और घटते क्रम में क्या होता है, पहले सबसे बड़ी आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे करके हमें बताना है बच्चों को। और यहाँ पर पहले छोटी बड़ी ऐसे बता देंगे हम। आगे संख्याएं बढ़ते क्रम में है, इन्हें घटते क्रम में लिखे। तो यहाँ पर संख्याएं कौन से क्रम में है, बढ़ते क्रम में, तो घटते क्रम में लिखवाएंगे। तो घटते क्रम में सबसे पहले कौन सी संख्या आती है, बड़ी संख्या लिखवाएंगे, फिर छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, ऐसी 93 63 42। इसमें सेम ऐसा कैसे करवाएंगे हम। संख्याएं घटते क्रम में है, इन्हें बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम के लिए सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसा ही सेम इसमें करवाएंगे। सही संख्या लिखिए जिससे घटता क्रम बना रहे। अब यहाँ पर सही संख्या लिखवाना है तो 82 के बाद और 82 और 80 के बीच में कौन सी संख्या आएगी घटते क्रम में, 81 लिखवाएंगे हम। और साथ में बच्चों से पूछेंगे संख्याओं को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर संख्याओं को घटते क्रम में व्यवस्थित करवाना है। जैसे अब यहाँ पर संख्याएं हमें दी रखी है तो घटते क्रम के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो सबसे बड़ी, बच्चों से पूछेंगे सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 67 है। अब इनमें से कौन सी बड़ी है, फिर 29 लिखवाएंगे, फिर बची में से 17, फिर 12 और लास्ट में 4। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही बच्चों से पूछ के करवाना है। कोई 3 संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखे तो बच्चों के मन की कोई भी बड़ी संख्या, कोई भी 3 बढ़ती संख्या लिख देंगे। यहाँ पर भी ऐसे करवाएंगे। आगे संख्याओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित लिखे। तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले छोटा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है, 32, फिर उससे बड़ा 45 और लास्ट में सबसे बड़ा 63। सेम इसमें भी हमें यही करवाना है। संख्याओं को घटते क्रम में लिखे तो घटते क्रम के लिए सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और उससे छोटा तो 90 26 5, ऐसा हम बनवाएंगे, बच्चों से लिखवाएंगे, साथ में उनको समझाना है आपको। दिवस 6 पर आ जाते हैं। 63 में कितने 10 के बंडल और कितनी खुली तिलिया है, जब 6 बंडल 10 के बंडल और 3 एक्स्ट्रा तो 60 और 3 63। ऐसे ही यहाँ पर कितने बंडल है, 5 के, यहाँ पर 10 बंडल 5 है और कितने एक्स्ट्रा है, 6 है तो 5, तो 50 और 6 कितनी हो जाएगी, 56। आगे कौन सी संख्या है लिखिए। तो ये कौन सी संख्या है, कितने बंडल है, 5 बंडल तो 10 के हैं और 2 एक्स्ट्रा है तो 50 और 2 52। 5 दहाई 2 इकाई, 5 10 के बंडल और 2 तिलिया एक्स्ट्रा है। ऐसा ही यहाँ पर दहाई गिनवाएंगे। पहले कितनी दहाई है, 4 दहाई है और कितनी इकाई है, 7, तो कितना हो जाएगा, 40 और 7 47। ऐसे ही संख्या बनाएं। यहाँ पर बच्चों से संख्या बनवानी है जैसा हमने पहले दिवसों में देखा है। 5 दहाई 6 इकाई, अब यहाँ पर 5 दहाई है तो 50 और 6 कितनी हो जाएगी, 56। सेम इसमें भी ऐसे ही करवाना है हमें। यहाँ पर इकाई दहाई में लिखना है। तो फिर 44 में कितनी दहाई है, बच्चों से पूछेंगे, 4 दहाई है और 4 इकाई है, ऐसा फिर नीचे लिखवाएंगे। सेम इसमें बाकी में भी ऐसे ही करना है हमें।
इकाई और दहाई लिखे और बड़ी संख्या पर गोला लगाए। तो यहाँ पर हमें बड़ी संख्या पर गोला लगवाना है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 41, इसमें 72, इसमें 92। अब इसमें बड़ी संख्या 90, यहाँ पर 49, फिर 89 और 98 से कौन सी बड़ी संख्या है? 98। ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर जरूर करवाइएगा। बच्चे इस वाले कॉन्सेप्ट में बहुत कंफ्यूज होते हैं। जब दो संख्याएं 98 और 89 लिखी रहती है तो उनको समझ में ही नहीं आता है कौन सी संख्या लिखी है। तो उनको जरूर बताइए कि इसमें दहाई का अंक 9 है, तो ये 90 की लाइन में मतलब कि 9 की लाइन में आएगी। तो 9 पे 8 98 और यहाँ पर 8 है दहाई का अंक, तो 8 पे 9 कितने हो जाएंगे? 89, 80 की लाइन में आएगी। उनको जरूर बताइए ये चीजें। आगे 6 में आगे देखते हैं, बंडल व खुली तीलियों को जोड़कर सही संख्या लिखे और बड़ी संख्या पर घेरा लगाए। फिर से हमें बंडल गिनवाने हैं और बड़ी संख्या पर घेरा लगवाना है। तो बंडल कितने हैं? 3, एक्स्ट्रा कितनी है? 5, 35 और यहाँ पर 22। बड़ी संख्या कौन सी है? 35। सेम ऐसे ही संख्या की जांच करना है। तो 63 में 3 इकाइयाँ है तो दहाई कितनी होगी? 6। ऐसे ही 38 में 8 दहाई है, तो जांच करें है कि नहीं है, जांच करना है हमें। तो यहाँ पर बताइए 38 में 8 दहाई है क्या? नहीं, 3 दहाई है और 8 इकाई है, तो यहाँ नहीं लिखवाएंगे हम बच्चों से। आगे संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखे। तो जैसा हमने पहले दिवसों में किया है वैसे ही करवाना है। यहाँ पर बढ़ते क्रम में मतलब कि सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसा। अब यहाँ पर भी सेम हम यहाँ पर करवाएंगे संख्याओं को घटते क्रम में। तो घटते क्रम के लिए सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। कोई 3 संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखवाना है बच्चों से आपको, यहाँ पर घटते क्रम में लिखवाएंगे। आगे संख्याओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इन संख्याओं को व्यवस्थित करना है। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? 7, उससे बड़ा 27, फिर 71। ये बढ़ते क्रम की संख्या है। यहाँ पर घटते क्रम की लिखवाना है, जैसे सबसे बड़ी संख्या 90, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसा लिखवाएंगे। क्या दी गई संख्याएं किसी क्रम में है? यदि है तो हाँ पे टिक कीजिए, नहीं है तो ना पे टिक करना है। तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में ना ही घटते क्रम में, कोई सी क्रम में नहीं दिख रही है। देखिए आप 12, 2 बीच में 2 आ गया, 20 आ गया, फिर 14 आ गया, तो नहीं, यहाँ पर नहीं करेंगे। अब इन्हें लिखे, बढ़ता क्रम लिखना है। तो बढ़ता क्रम बच्चों से लिखवाएंगे। पूछेंगे उनसे कि सबसे पहले बढ़ता क्रम कैसे लिखते हैं, तो वो बताएंगे कि सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे लिखना है। तो 2, 4, 8, 12, 14, 18, 20 लिखवा सकते हैं। घटते क्रम में क्या होता है तो बच्चे बताएंगे आपको कि 20 सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है, फिर उससे घटती, फिर उससे छोटी, ऐसे करके हम लिखवाएंगे। इसी के साथ ही हमारा ये सप्ताह यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी सप्ताह की वीडियो चैनल पर मिल जाए। धन्यवाद।